हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पिछले सेशन में हमने रियल नंबर्स के बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर किसे कहते हैं, इसके अलावा इमेजिनरी नंबर भी हमने देखा क्या होता है। रियल नंबर में हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में कहा था। तो अब हम लोग उसके पार्ट 2 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.2 है आपका, उससे पहले जो थ्योरी है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इरेशनल नंबर में आपका जो पहला टॉपिक है वो है रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर की तरफ हम लोग फिर से एक बार रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्यों है, रैशनल और इरेशनल में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल्ड में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, याद करिए बच्चों कि एक ऐसा नंबर या नंबर इरेशनल तब कहलाता है। इरेशनल कब कहलाता है बच्चों? कोई नंबर इरेशनल तब कहलाता है जब 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 इसको हम लोग p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q क्या होता है, इंटीजर, और q जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो ना हो और फिर भी हम लोग इसको किसके रूप में ना लिख सकते हो, किसके रूप में नहीं लिख सकते हो? रिकॉल अ नंबर is called irrational number if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to zero. Some examples of irrational number यहां आपके सामने दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए, अब ये जो इरेशनल नंबर है, रूट टू इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट अंडर 15 इरेशनल नंबर। ठीक है, अगला जो आपका थ्योरम है, अब जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा कि ये रूट 2 जो है या रूट 15 जो है, रूट 2 या रूट 3 ये इरेशनल है, तो इरेशनल कैसे है इसे प्रूव करके दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको एक थ्योरम दिया गया है, उस थ्योरम का आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको प्रूव कर पाइएगा कि ये इरेशनल क्यों है। ठीक है, तो चलिए थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर वी प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम whose proof is based on the fundamental theorem of arithmetic। इसका प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड है। मान के चलिए कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम क्या करा बच्चों कि मान के चलिए कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर में किसी प्राइम नंबर से अगर डिवाइड लग रहा है, तो उस नंबर का अगर स्क्वायर हटा दें यानी उसका स्क्वायर रूट कर लें, तो भी उस प्राइम नंबर से उसमें डिवाइड लगेगा। नहीं आया समझ में? मान के चलिए कि कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर ले लिया, एनी नंबर, कोई नंबर ले लीजिए। मान लीजिए कि नंबर ले लिया हमने 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इस 64 में किस प्राइम नंबर से डिवाइड लग रहा है, सोच के देखिए। इस 64 में 2 से डिवाइड लग रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है। अगर 2 से किसी नंबर के स्क्वायर में, किसी परफेक्ट स्क्वायर में अगर डिवाइड लग रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट अगर हटा, मतलब स्क्वायर हटा भी दें, यानी अगर उसका स्क्वायर रूट कर लें, उसका स्क्वायर रूट कर लें, यानी जिसका स्क्वायर किए थे वो, उसमें भी 2 से डिवाइड लगेगा, उसमें भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड लगेगा। ये आपका थ्योरम कर रहा है। ठीक है, अब थ्योरम है तो इसे प्रूव करना पड़ेगा बच्चों, प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए प्रूव इसका देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। इससे पहले एक नया स्लाइड जोड़ लेते हैं। अब चलिए, क्या कहा क्वेश्चन, इफ p डिवाइड्स, p इज अ प्राइम नंबर, p क्या है? प्राइम नंबर। p क्या है बच्चों? प्राइम नंबर। p क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को देखिए, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p डिवाइड कर रहा है a को, a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें कहीं ना कहीं p जरूर होगा, उसमें कहीं ना कहीं p जरूर से जरूर होगा। आ रही बात समझ बच्चों? तो अगर अगर मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, मान लेते हैं a जो है वो है p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन, सो ऑन। मान लिया कि a जो है
ए जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन P1 P2 P3 है, तो ए स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर होगा P1 इंटू P2, मतलब P1 का स्क्वायर, मतलब P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ P1 इंटू P2 इंटू P3 सो ऑन इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 सो ऑन। अब इस P1 P2 P3 P1 P2 P3 में से एक P जो है वो आपका क्या होगा बच्चों, P होगा, क्योंकि P जो है वो डिवाइड कर रहा है, P इज अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब इसका एक फैक्टर होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसमें से P1 या P2 या P3 या P4 या P5 इसमें से कोई ना कोई एक P होगा, क्या होगा बच्चों, P होगा। इसका मतलब P इंटू P होगा, ठीक। अगर अगर ए स्क्वायर में बच्चों P इंटू पी है, ए में P इंटू पी है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें, ए स्क्वायर, ए का अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर दें तो क्या आएगा बच्चों, P इंटू, मान के चलते कि P1 वाला जो है वो हो गया आपका P, P2 इंटू P3 इंटू सो ऑन होगा, यानी ए बराबर भी क्या है, P इंटू P2 इंटू P3 इंटू सो ऑन। यहां आप क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि पी, ए स्क्वायर का अगर एक प्राइम फैक्टर P है तो स्क्वायर रूट अगर कर दे ए का, ए स्क्वायर का, तो वहां पर भी आपका P आ जाएगा। क्लियर, ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको किसी भी नंबर से, नंबर तो आपको मैंने एक 8 का स्क्वायर करके दिखा दिया, चलिए और नंबर करके देखते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, सपोज कि हमने ले लिया, सपोज कि हमने क्या ले लिया, सपोज हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया 144 ले लिया, ठीक। अब 144 जो है बच्चों ये 12 का स्क्वायर है। 144 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें बच्चों तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे फिर 36 बार में, फिर 2 से करेंगे 18 बार में, फिर 2 से करेंगे 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 3 बार में। तो यहां हम लोग को साफ साफ क्या दिख रहा है, इसका एक प्राइम फैक्टर 2 और एक प्राइम फैक्टर 3 है, यानी इसका दो प्राइम फैक्टर, एक 2 है एक 3 है। इसका मतलब ये जो 12 है बउआ, ये बच्चों ये जो 12 है इसमें भी 2 से डिवाइड लगेगा और 3 से डिवाइड लगेगा, दोनों से डिवाइड लगेगा। ना विश्वास हो तो फिर 12 का प्राइम फैक्टराइज करके देख लो, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, देखो 2 और 3 इसमें भी आया, यानी इसमें भी 2 और 3 से डिवाइड लगेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम है ये किस पर बेस्ड है, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड है। क्यों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड है, क्योंकि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यह कहा गया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो वो यूनिक होता है, यूनिक। इसका मतलब ये जो हमने, ये जो लिखा हमने P इंटू P2 इंटू P3, ये इसके लिए क्या है, यूनिक है, इसके जैसा और किसी का नहीं होगा। सारी बात समझ में, इसके जैसा और किसी का होगा ही नहीं। ये जो हमने 12 का लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये दो 2 और एक 3 12 के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। तो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर में अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड लग रहा है तो उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर दें, यानी अगर उसका स्क्वायर हटा भी दें तो भी उसमें प्राइम नंबर से, सेम वही प्राइम नंबर से डिवाइड लगेगा जिस प्राइम नंबर से उसके स्क्वायर में डिवाइड लगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि रूट टू एक इरेशनल नंबर कैसे, रूट टू एक इरेशनल नंबर कैसे। तो कोई भी चीज जो होता है उसको प्रूफ करना है कि वो चीज नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो चीज नहीं वाला में से, ठीक है। मान लेते हैं लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर, क्या मान लिया हमने, रूट टू बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ही मान लिया इसको, मान लिया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो कैसा रैशनल नंबर है, सच दैट रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, मान लिया कि रूट टू बराबर क्या है, पी बाई क्यू, ठीक है। अब
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ p बराबर रूट अंडर 2q, क्योंकि वो q को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, p का स्क्वायर किया और इधर रूट 2q का स्क्वायर किया, क्या मिलेगा बच्चों, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। क्या मिला, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, इट मींस कि p स्क्वायर बराबर में 2 इंटू क्यू है, इट मींस कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 2 फैक्टर क्या है p स्क्वायर का, इसका मतलब अगर 2 फैक्टर है p स्क्वायर का तो हमने जो भी थ्योरम पढ़ा था उसके हिसाब से p का भी फैक्टर होगा 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है ना, इसीलिए 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑल्सो, p का भी है फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि भैया p बराबर होगा 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग। मान लेते हैं कि वो जो समथिंग है, लेट समथिंग मान लिए कि लेट समथिंग जो है वो है c, कुछ भी मान सकते हैं, हमने c मान लिया, तो हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 2c। यहां इसको हमने मान लिया था इक्वेशन 1, p बराबर 2c लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, फिर क्या लिखेंगे, p बराबर 2c है बच्चों, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्या मिलेगा हम लोग को, p का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, यानी p स्क्वायर बराबर क्या बच्चों, 4c स्क्वायर। अब p स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1, p स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, तो हम लोग लिख देते हैं p स्क्वायर के जगह पर 2q स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज, लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर सच दैट रूट 2 बराबर p बाय q, वेयर वेयर p एंड q आर को प्राइम, ये लिखना भूल गया। को प्राइम क्या होता है बच्चों, को प्राइम ऐसा नंबर होता है, दो नंबर, प्राइम नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है, को प्राइम ऐसे दो नंबर को कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। जैसे मान के चलिए कि हमने एक नंबर ले लिया 4, एक नंबर ले लिया 5, तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा बच्चों, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, और 5 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 और 5। इसमें 1 के अलावा और कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे कि डिवाइड लग सके। आ रही बात समझ में, ऐसे नंबर को कहते हैं को प्राइम। तो हमने जो माना था शुरू में, लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर सच दैट रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू, वहां पर एक चीज ये मेंशन करना जरूरी है कि जहां पर p एंड q आर क्या, को प्राइम, को प्राइम यानी ये भी हमने माना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी p बाई क्यू जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा हुआ, अब किसी से नहीं कटेगा, अब किसी से कटने वाला नहीं है, पूरे तरीके से कटा हुआ है, पूरे तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या देखा बच्चों, हमने यहां पर देखा कि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो p बराबर 2 इंटू समथिंग, यानी p का भी 2 फैक्टर है, p का फैक्टर है 2 एक, यानी p में 2 से डिवाइड लगेगा। ठीक है, p में 2 से डिवाइड लगेगा, और यहां पर हमने क्या देखा, 2q स्क्वायर बराबर क्या आया, 4c स्क्वायर। अब 2 से 4 को काट देंगे, q स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 4c स्क्वायर बाई 2, 2 से ये कट गया 2 बार में, यानी q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब एक चीज देखिए बच्चों, q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यानी q स्क्वायर में का भी 2 एक फैक्टर है, इसीलिए इसीलिए q, पहले तो लिख देते हैं क्लियरली, पहले क्या लिखेंगे कि q स्क्वायर हैज 2 एज अ फैक्टर, क्या लिखेंगे, q स्क्वायर हैज 2 एज अ फैक्टर। ठीक है,
तो जब क्यू स्क्वायर में टू फैक्टर है तो क्यू मस्ट ऑल्सो हैव टू एज अ फैक्टर अकॉर्डिंग टू थ्योरम। इसका मतलब हम लोग क्यू को भी लिख सकते हैं टू गुना समथिंग, लिख सकते हैं। यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहां पर समथिंग जो है वो M, ठीक है, यानी 2 × M। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं कि जो हमने माना था √2 को रैशनल नंबर इस तरीके से कि P/Q एकदम पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा हुआ, अब नहीं कटेगा किसी से, यानी इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं सिवाय 1 के अलावा। वहां हमने क्या देखा कि P² बराबर क्या हो गया 2Q²। अगर P² का फैक्टर 2 है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो भैया P का भी कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2C लिख देंगे यहां, ठीक है। अब फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया Q² का भी 2 फैक्टर है तो Q का भी 2 जो है एक फैक्टर रहेगा। अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है क्लियरली, बोथ P and Q have 2 as a common factor, कि P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है 2। जबकि हमने शुरू में क्या माना था, हमने शुरू में माना था कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम माना था ना। को प्राइम का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा 1 के अलावा 1, यानी 1 से ही सिर्फ दोनों में डिवाइड लगेगा जो कॉमन है। लेकिन यहां हमें क्या मिल रहा है, यहां तो दिख रहा है कि 2 से दोनों में डिवाइड लग रहा है। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना, हमने जो माना वो गलत माना। क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ये हमारा जो एजम्पशन था उसको क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट दैट √2 दैट P and Q आर को प्राइम। हमने तो P और Q को प्राइम माना था। अब हमें क्या दिख रहा है बाद में कि P और Q का दोनों 2 एक कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब P और Q क्या है, को प्राइम नहीं रहा, ठीक है। इट मीन्स P and Q आर नॉट को प्राइम्स। अब हमने ये चीज गलत माना है तो इससे रिलेटेड चीज भी गलत ही होगा। इट मीन्स √2 is not rational. √2 is not rational. अब अगर √2 रैशनल नहीं है तो क्या है, √2 रैशनल नहीं है तो क्या है, √2, इसीलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूव्ड। आ रही बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या क्या रिकैप सुनो। सबसे पहले हमने मान लिया कि √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर। इस तरीके से कि रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया कि P/Q है √2, जहां पर P/Q को यह भी मान लिया कि वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में पूरा कटा हुआ है, अब नहीं कट सकता किसी से, यानी उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 से काट सकते हैं, 1 से कितना बार काटोगे, 1 से थोड़े ना कोई काटता है किसी कोई नंबर को। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बाद में हमने क्या देखा, बाद में हमने देखा कि अरे P का भी 2 है, P का भी है 2 फैक्टर और Q का भी है 2 फैक्टर। P और Q दोनों का 2 जो है कॉमन फैक्टर हो गया। अब P और Q दोनों का 2 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना, और हमने जो माना है वो गलत माना है, तो जो नहीं माना वही सही होगा। दो ही नंबर, दो ही तरीके का नंबर होगा ना। अभी तो हम लोग रैशनल इरेशनल पढ़ रहे हैं। इमेजिनरी नंबर में मैंने आपको बताया था रूट के अंदर निगेटिव, या रूट के अंदर निगेटिव नंबर तो होता है नहीं यहाँ पर। तो ये हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो रैशनल या तो इरेशनल। अब आप कहिएगा सर आप नेचुरल नंबर भी तो हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। अरे भैया रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है
उसमें वो खुद में सब समा लेता है, रैशनल, इरेशनल, सॉरी, नेचुरल, होल और इंटीजर सब समा लेता है अपने अंदर। तो अपने पास दो ही चॉइस है, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल में से ये क्या होगा, √2 इरेशनल होगा। देयर इज नो चॉइस। ठीक, चलिए इसी तरीके से हमें एग्जांपल 5 है, √3 को प्रूफ करना है कि इरेशनल है। आप लोग कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग करके दिखाइए। पॉज हटाने के बाद देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया। पॉज कीजिए, अभी बनाइए। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। मान लिया कि ये क्या है, कि रैशनल नंबर है, सच दैट, इस प्रकार से कि √3 इज इक्वल टू a/b ले लिया, √3 को क्या ले लिया, a/b। ठीक है, वेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू √3b, लिख सकते हैं a इज इक्वल टू √3b। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, पीछे क्या था, a बराबर √3b, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर लिखेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब क्या दिख रहा है, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू समथिंग है, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू समथिंग है, यानी 3 तो प्राइम नंबर है, यानी a स्क्वायर में 3 एक फैक्टर है। ठीक है, a स्क्वायर का 3 फैक्टर है, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट a बराबर, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर a स्क्वायर का 3 फैक्टर है तो a का भी 3 फैक्टर होगा। ये लाइन लिख ही देते हैं, a स्क्वायर हैज 3 एज अ फैक्टर, इसीलिए a मस्ट हैव 3 एज अ फैक्टर अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, इसीलिए a बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग, यानी 3c लिख सकते हैं, 3c लिख दिया समथिंग के जगह। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लिया था इक्वेशन 1, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर मिलेगा बच्चों, a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर मिलेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, 3 से ये 9 कट गया 3 बार में, यानी b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 स्क्वायर, यानी b स्क्वायर हैज 3 एज अ फैक्टर, b स्क्वायर में 3 फैक्टर है, इसीलिए b मस्ट हैव 3 एज अ फैक्टर, b के पास भी क्या होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए, इसीलिए b बराबर 3 इंटू समथिंग, लेट 3d। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं कि a और b दोनों के पास 3 एक कॉमन फैक्टर है, क्लियरली a एंड b बोथ हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है दोनों का बच्चों 3, है ना। हमने क्या माना था कि a और b जो है वो को प्राइम है, यानी उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। यहां तो हमने जो माना वो गलत साबित हो रहा है, क्या लिखेंगे, विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम। ये हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, तार तार कर रहा है, एजम्पशन को चकनाचूर कर रहा है, हमने जो माना उसको गलत साबित कर रहा है, इसीलिए √2 इज नॉट
इज नॉट रैशनल, इसलिए रूट टू रैशनल नहीं होगा। तो हमारे पास चॉइस क्या है? इरेशनल का, इसलिए रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूव्ड, दैट्स ऑल। चल, अब हमें शो करना है कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, इसको शो करने से पहले मैं आपको है ना पिछला कुछ याद दिलाना चाहता हूं, जो आप भूल चुके होंगे या याद नहीं होगा या रिवाइज नहीं किया होगा, क्लास 9th का चीज है। चल, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस पर चलते हैं। देखिए, 5 माइनस रूट 3 बोला था ना, 5 जो है वो रैशनल है और रूट 3 इरेशनल है। रैशनल इरेशनल का रिलेशन याद है आपको? नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। देखिए, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल रैशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा आएगा रैशनल नंबर। करके देख लीजिए, 3 प्लस 5, 3/2 प्लस 5/2 गिव्स व्हाट? 8/2। कट के आ गया 4, ये भी तो रैशनल ही है। अगर एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, ठीक है, एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, तो दोनों हो सकता है बच्चों, रैशनल भी हो सकता और इरेशनल भी हो सकता। एक सेकंड बच्चों, रैशनल इरेशनल दोनों नहीं रहेगा, सिर्फ इरेशनल होगा। क्या होगा? अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है तो दोनों का सम या माइनस क्या होगा बच्चों? इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक ले लिया 2, एक ले लिया रूट 3। अब 2 प्लस रूट 3 क्या होगा? 2 प्लस रूट 3 खुद एक इरेशनल नंबर। ये रैशनल, ये इरेशनल, ये कभी जुड़ेगा नहीं, ऐसा ही रह जाएगा, तो ये क्या हो गया? इरेशनल हो गई। अच्छा, कोई और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें रैशनल इरेशनल को जोड़ने या घटाने पर इरेशनल नहीं आकर के रैशनल आ जाए? ट्राई करो, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगा कर सोचो। क्या रैशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रैशनल आ सकता है क्या? सोचो सोचो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। क्या नहीं आ सकता? अब अगला ऑप्शन अपने पास, अगला जो है वो है इरेशनल इरेशनल का। अभी भी मैं ऐड सब्ट्रैक्ट ही बता रहा हूं, ऐड सब्ट्रैक्ट। अगर एक इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल रहे और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो दोनों हो सकता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। कैसे? आपको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए मैं तुमने दिया रूट 2 प्लस रूट 3, बताओ क्या होगा? ऐसा ही रह जाएगा, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल और ये भी क्या? इरेशनल। लेकिन यहीं पर अगर मैं तुम्हें दे देता 2 प्लस रूट 2 और इसमें प्लस कर दो 2 माइनस रूट, तो सॉल्व करके क्या आएगा? 2 ऐड होकर के 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, यानी 4 आएगा। यहां देखो, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, सॉल्व करके क्या आया? रैशनल। यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रैशनल 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 देता है, रैशनल इरेशनल इरेशनल देता है, और इरेशनल इरेशनल दोनों दे सकता है, रैशनल इरेशनल दोनों। ये थी ऐड सब्ट्रैक्ट की बात। अब अब मल्टीप्लाई और डिवाइड देख लेते हैं। मल्टीप्लाई, अभी मैं किसी का भी लिखूं, मल्टीप्लाई का लिखूं या डिवाइड का लिखूं, वो अप्लीकेबल दोनों के लिए रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता दूंगा, आगे आपको खुद से करके देखना है। अब दो रैशनल नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो हमेशा रैशनल नंबर आएगा। जैसे 3 × 5 बराबर 15 और 3 डिवाइड 5 बराबर 3/5। देख लो, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में रैशनल रैशनल का मल्टीप्लाई या डिवाइड रैशनल ही आता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर हम लोग देख रहे हैं एक रैशनल और एक इरेशनल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, देखो क्या आएगा? हमेशा इरेशनल आएगा बच्चों। 2 डिवाइडेड बाई √3 क्या होगा? 2/√3। 2 × √3 क्या होगा? 2√3। देख लो, ये रैशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये रैशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल।
सोचो, दिमाग लगाओ, क्या रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या रैशनल हो सकता है क्या? दिमाग लगाओ, सोच सोच। सोच लिया? नहीं हुआ? चलो, एक बच गया हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या? दोनों इरेशनल है बच्चों, दोनों इरेशनल, दोनों इरेशनल में मल्टीप्लाई या डिवाइड रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। कैसे? चलो देखते हैं। √2 मल्टीप्लाई √3, बताओ क्या आएगा? √6। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अच्छा चलो डिवाइड देखो, √2 डिवाइडेड बाई √3 क्या आएगा? √2/3। इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल। चलो दिखाता हूं मैं। 2 √3 डिवाइडेड बाई √3, यानी 2 √3/√3। √3 कट गया, क्या आ गया? 2 आ गया। ये इरेशनल और ये इरेशनल, इरेशनल इरेशनल में डिवाइड लगा, क्या आ गया? रैशनल। 2 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √3 गुना करके 3, 3 × 2 = 6। देखो रैशनल, इरेशनल, इरेशनल डिवाइड हो गया। चलो अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन is so that 5 minus √3 is irrational. 5 minus √3 is irrational. तो मान लेते हैं let 5 minus √3 be a rational number such that, इस प्रकार से कि 5 minus √3 बराबर क्या? a/b। ये भी लिख लो, वेयर a एंड b आर क्या? वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भैया 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 5 को यही रहने दो, a/b को उठा के यहां ले जाओ, √3 को यहां ले जाओ। तो ऐसा लिख सकते हैं 5 माइनस a/b बराबर √3। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यानी √3 बराबर क्या हुआ? 5 माइनस a/b, वही था ना? 5 माइनस a/b यानी 5b माइनस a/b √3। अब इधर देखो बच्चों, ये लेफ्ट साइड √3 है, इधर क्या है? बाई वाला के रूट। ये क्या है? इरेशनल और ये क्या है? रैशनल। क्या इरेशनल और रैशनल बराबर हो सकता है क्या? इरेशनल रैशनल इक्वल हो सकता है क्या? हुँ? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन जरा 1 मिनट। ठीक है, क्या लिखेंगे यार? लेकिन जरा 1 मिनट। बट, लेकिन जरा 1 मिनट के लिए क्या लिखते हैं? बट √3 is an irrational and 5b माइनस a, ये एंड में ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा a एंड d एंड लिखना है। बट एंड 5b माइनस a/b इज अ रैशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अ रैशनल एंड एन इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। It means, it means we have assumed wrong that, क्या क्या था? 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 इज अ रैशनल। हमने क्या माना था? कि रैशनल है, ये हमने गलत माना, इसीलिए 5 माइनस √3 मस्ट बी इरेशनल। क्या होगा बच्चों? इरेशनल होगा। हो गया प्रूव्ड। दैट्स ऑल। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। so that so that 3√2 is irrational। 3√2 क्या है? irrational है। इसको भी वैसे ही लिखेंगे। मान लिया let 3√2 be a rational number, a rational number such that what? 3√2 is equal to a/b, जहां पर क्या? a and b are co-primes, a and b are co-primes। सिग्नेचर स्टाइल ऐसा ही लिखना है सब। ठीक है,
तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए √2 बराबर क्या, a/3b। अब देखो फिर यहां पर वही कांड हो गया, ये क्या है, ये है इरेशनल और ये क्या है, रैशनल, p/q के रूप में है ना भाई। एक इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल, ठीक है। इसीलिए इसलिए क्या, वही कहानी कि हमने जो माना वो गलत माना, तो सही क्या होगा, सही क्या होगा, क्या होगा सही, उसका उल्टा सही होगा। इसीलिए क्या, इसीलिए क्या था क्वेश्चन, इसीलिए 3√2 इज नॉट रैशनल, तो क्या होगा, इट इज व्हाट, इट इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज, प्रूव दैट √5। आशा है कि आप बड़े अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, फिर भी ना बने तो वीडियो देख लीजिए कंटिन्यू करके, ठीक है। मान लिया लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, मान लिया कि √5 क्या है, रैशनल नंबर, सच दैट √5 इज इक्वल टू क्या ले लें, a/b ही ले लेते हैं, a/b, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, ए एंड बी क्या है बच्चों, को प्राइम, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं, √5b इज इक्वल टू ए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 5b² बराबर a², ठीक है। उल्टा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। क्या था, a² बराबर 5b², a² इज इक्वल टू 5b²। तो a² हैज 5, 5 एक प्राइम नंबर है बच्चों, 5 इज a² हैज 5 एज अ फैक्टर, एज अ फैक्टर, इसीलिए a मस्ट ऑल्सो हैव 5 एज अ फैक्टर, इसलिए a का भी फैक्टर होना चाहिए, 5 a का भी फैक्टर होना चाहिए बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, लेट 5c, समथिंग की जगह क्या लिख दिया, c लिख दिया, ठीक है। तो इसको माना था इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, मिलेगा a² बराबर 25, एक सेकेंड, हाँ, a² बराबर 25 c²। अब a² की जगह लिख सकते हैं हम लोग 5b², एक इक्वेशन 1 से, 25c², यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 5 से ये कट गया 25, 5 बार में, तो क्या आ गया बच्चों, b² इज इक्वल टू 5c², b² इज इक्वल टू 5c²। अब हम लोग फिर क्या देख रहे हैं, b² हैज 5 एज अ फैक्टर, इसीलिए b मस्ट ऑल्सो हैव 5 एज अ फैक्टर, इसका मतलब b बराबर 5 इंटू समथिंग, लेट 5d। अब हम लोगों ने क्या देखा, दोनों के पास 5 कॉमन फैक्टर, जबकि हमने माना क्या था कि दोनों को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है, ए और बी को प्राइम नहीं, निकल के क्या हो गया, दोनों के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर निकल गया, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली, साफ साफ दिख रहा है, बोथ ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ये धोखा हो गया अपने साथ, क्या हो गया, धोखा हो गया, हमने जो माना था वो हो गया झूठ, ठीक है।
it me which contradicts which which contradicts our assumption that A and B are co-prime। ये हमारे माने हुए चीज को क्या कर रहा है, झुटला रहा है। इसलिए 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 क्या, √5 इज नॉट रैशनल। तो क्या है भैया, √5 इज एन इरेशनल हो गया प्रूव्ड। दैट्स ऑल। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। मान लिया कि 3 + 2 √5 बी अ व्हाट, रैशनल नंबर। मान लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर, सच दैट, इस प्रकार से कि 3 + 2 √5 बराबर क्या है, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर क्या, को प्राइम। ए और बी क्या है बच्चों, को प्राइम है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग लिख सकते हैं 2 √5 बराबर A/B-3, यानी 2 √5 बराबर क्या हुआ, A-3B/B, यानी √5 बराबर क्या हुआ, A-3B/2B। 2 गया उठ के यहाँ, साफ साफ दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल, राइट हैंड साइड में क्या है, रैशनल। विच कैन नॉट बी इक्वल। क्या लिखेंगे, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, इसीलिए इसीलिए वी हैव एज्यूम्ड रॉन्ग, हमने रॉन्ग एज्यूम किया। दैट क्या क्या था क्वेश्चन, 3 + 2 √5 इज अ रैशनल, हमने ये गलत माना। तो क्या है, इसीलिए 3 + 2 √5 क्या होना चाहिए अपने पास, ऑप्शन क्या है, इज एन इरेशनल। एक ही ऑप्शन, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव करना बारी बारी की 1/√2 एक इरेशनल है, 7/7 √5 एक इरेशनल है, 6 + √2 एक इरेशनल है। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए फटाफट, मैं इधर बनाता हूँ, वीडियो को ऑन करके देख लीजिएगा क्या है सही क्या नहीं। पहला क्वेश्चन, लेट 1/√2 बी रैशनल सच दैट 1/√2 is equal to A/B, where A and B are co-primes। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये √2 उधर गया, बी इधर गया, ए नीचे आया, तो लिख सकते हैं √2 बराबर B/A, लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता ही होगा आपको। अब देखिए, एक तरफ क्या है, रैशनल, एक तरफ है इरेशनल। क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, इसलिए 1/√2 इज नॉट रैशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, दूसरा था 7 + √5, सॉरी 7 √5, नॉट 7 + √5, 7 √5, 7 √5। मान लिया लेट 7 √5 बी अ रैशनल नंबर। कैसा माना, सच दैट, इस प्रकार से कि 7 + √5 इज इक्वल टू A/B, जहां पर ए एंड बी आर क्या, ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर लिख सकते हैं A/7B। फिर देखिए, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, इसीलिए 7 √5 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, 6 + √2, 6 + √2 तीसरा नंबर। मान लिया लेट 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर such that 6 + √2 is equal to A/B, where
ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6, √2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6, √2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6, तो a माइनस 6 बी बाई बी लिखेंगे इसको, √2 को। क्लियरली क्लियरली, चूंकि रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, इसीलिए इसीलिए क्या बच्चों, इसीलिए 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 क्या था क्वेश्चन, इसलिए 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 is not rational, it is irrational। ठीक, एक्सरसाइज में इतना ही था बच्चों। आगे जो है, आगे एक नोट का दिया गया आपके एनसीईआरटी में, वही नोट जो मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ अगर 2 नंबर का निकालते हैं तो उसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यानी अगर 2 नंबर दिया आपको, उस दोनों का आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला, वेरी गुड, उस 2 नंबर जो आपको दिया उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी उसका जो मल्टीप्लाई होगा, और इसी दोनों का जो एलसीएम एचसीएफ है, इस दोनों का आपने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला उसका जो प्रोडक्ट होगा उस दोनों का मल्टीप्लाई, वो दोनों बराबर होता है। पढ़ा था आपने पिछले सेशन में। लेकिन ये सिर्फ 2 ही नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है, 3 नंबर 4 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। कभी भी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ कभी भी बच्चों एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर और एलसीएम ऑफ पी क्यू आर दोनों अगर मल्टीप्लाई में, तो कभी भी इक्वल नहीं होगा पी क्यू आर के मल्टीप्लाई के। आ रही बात समझ में? और however the following results hold good for 3 numbers, लेकिन अगर 3 नंबर में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो ये आप कर सकते हैं कि अगर 3 नंबर का एलसीएम अगर निकालना है, ठीक है, 3 नंबर का जो एलसीएम है उसमें और इसमें एक तरीके का रिलेशन रहता है एचसीएफ में। क्या क्या करना है आपको, पहले तीनों नंबर का प्रोडक्ट ले लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद फिर उसका एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर, और मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ पी आर करना है। आपको मैं एक एग्जांपल से स्पष्ट कर सकता हूं। चलिए एक नंबर लेते हैं, एक नंबर ले लिए, एक नंबर नहीं 3 नंबर ले लिए। मान के चलिए कि पहला नंबर ले लिया 10, दूसरा 20, तीसरा 30। वेरी इजीएस्ट एग्जांपल 10, 20, 30। पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर 20, तीसरा नंबर 30। अब इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, बताइए। एलसीएम आपको मैं निकालने का एक और तरीका बताता हूँ। जो सबसे बड़ा नंबर है उसका आप पहाड़ा पढ़िए, उसका टेबल पढ़िए और देखिए कि बाकी के टेबल में आता है कि नहीं। अगर आ गया तो वही हो गया एलसीएम। 31 या 30 क्या दोनों के टेबल में आता है? नहीं आता। 32 या 60 क्या दोनों के टेबल में आता है? आता है। 60 हो गया आपका एचसीएफ एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ हो जाएगा वो सबसे बड़ा नंबर जिसे इस तीनों में डिवाइड लगे। तो सबसे छोटा वाला नंबर से देखिए, सबसे छोटा वाला नंबर से क्या सब में डिवाइड लग रहा है? क्या लग रहा है? तो यही हो गया एचसीएफ। बात कर, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है। पीछे आपको क्या कहा, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज व्हाट बच्चों? 10, 20, 30 का एलसीएम हमने क्या निकाला बच्चों? एलसीएम हमने 60 निकाला ना। तो 60 बराबर क्या होगा? पी क्यू आर, यानी 10 गुना 20 गुना 30 गुना एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का एचसीएफ क्या निकाला था हमने? 10 निकाला था, बाई एचसीएफ ऑफ पी क्यू। अगर इस दोनों का एचसीएफ का बात करें तो क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। ठीक है, एचसीएफ ऑफ क्यू आर, इस दोनों का एचसीएफ का बात करें तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। ठीक है, और एचसीएफ ऑफ पी आर, इस दोनों का एचसीएफ का बात करें तो इस दोनों का भी एचसीएफ क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ये सही हुआ या नहीं। 10 से 10 गया बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है, 10 से 10 गया, 10 से एक और 10 से एक और 10 चला गया, इस 0 से 0 गया। देखिए 2 3 जा 60 होता है। देखिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा है इसको। आ रही बात समझ में? अब अगला जो है, अगला में देखिए एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर। एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इज व्हाट? 10 निकाला हमने, इज इक्वल टू क्या लेना है बच्चों? पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू
आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर कितना था 60 बाय क्या एलसीएम ऑफ पी क्यू का एलसीएम क्या होगा बच्चों बताओ, फिर क्यू आर फिर पी आर। अब 10 20 30 में अगर हम लोग इस दोनों का एलसीएम निकाले तो ये बड़ा वाला आ जाएगा 20 20 के टेबल में दोनों आएगा तो 20 लेके, इस दोनों के टेबल में देखे तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों 60 होगा, निकाल के देख लेना 60 होगा। फिर इस दोनों का एलसीएम का बात करें बच्चों तो 30 आएगा, क्या लिखेंगे 30। अब देखो काट के देखते हैं 10 आता है कि नहीं, 20 से 20 गया, 60 से 60 गया, 30 से 30 गया, देखो 10 बराबर 10 आ गया। आ रहा है बात समझ में, ये एक्स्ट्रा आपको दे दिया नॉलेज के लिए, ठीक है एनसीईआरटी। तो इतना था आपके एनसीईआरटी, ठीक है। चैप्टर 1 यहीं पर समाप्त होता है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस को अपने दोस्तों को रिकमेंड करें ज्यादा से ज्यादा, और सबको लाभ उठाने दें, यही कहना चाहूंगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।